ओम शांति। 12 फरवरी 2023 की बाबा की अव्यक्त मुरली है। रिवाइज डेट है 16 दिसंबर 93। मुरली का टाइटल है सच्चे स्नेही बन, एक बाप द्वारा सर्व संबंधों का साकार में अनुभव करो। सच्चे स्नेही बन, एक बाप द्वारा सर्व संबंधों का साकार में अनुभव करो। आज विश्व स्नेही बाप दादा अपने अति स्नेही और सदा बाप के साथी व सहयोगी आत्माओं को देख रहे हैं। चारों ओर की सर्व ब्राह्मण आत्माएं स्नेही अवश्य है। स्नेह ने ब्राह्मण जीवन में परिवर्तन किया है। फिर भी स्नेही 3 प्रकार के हैं। एक है स्नेह करने वाले, दूसरे है स्नेह निभाने वाले और तीसरे है स्नेह में समाये हुए। स्नेह ने परिवर्तन किया है, लेकिन स्नेही 3 प्रकार के, एक करने वाले, एक निभाने वाले और एक स्नेह में समाये हुए। समाना अर्थात समान बन जाना, बाप समान बन जाना। स्नेह करने वाले कभी स्नेह करते हैं, लेकिन करते करते कभी स्नेह टूट जाता है, कभी झूठ जाता है। इसलिए समय प्रति समय स्नेह जोड़ने में पुरुषार्थ करना पड़ता है, क्योंकि बाप के साथ साथ और कहाँ भी स्नेह, चाहे व्यक्ति से, चाहे प्रकृति के साधनों से, कहाँ भी संकल्प मात्र भी स्नेह जुटा हुआ है, तो बाप से स्नेह करने वालों की लिस्ट में आ जाते हैं पहले नंबर पे। अगर कोई व्यक्ति से, साधनों से, कहाँ भी संकल्प मात्र भी स्नेह जुटा हुआ है, तो हम स्नेह करने वाले की कैटेगरी में आ जाएंगे। स्नेह की निशानी है बिना कोई मेहनत के स्नेही के तरफ स्नेह स्वतः ही जाता है। स्नेह करने वाली आत्मा का हर समय, हर स्थिति, हर परिस्थिति में आधार अनुभव होता है। स्नेह करने वाली आत्मा का बिना कोई मेहनत के हर समय, स्नेह करने वाली आत्मा हर समय, हर स्थिति, हर परिस्थिति में आधार अनुभव होता है। उसको आधार चाहिए। अगर साधनों से स्नेह है तो उस समय बाप से भी ज्यादा साधन का आधार अर्थात सहारा अनुभव होता है। परिस्थिति के समय अगर साधन को आधार बना लिया, बाबा याद नहीं आएगा, उस समय साधन याद आएगा। उस समय उस आत्मा के संकल्प में बाप का स्नेह भी याद आता है। सोचते भी है कि बाप का स्नेह श्रेष्ठ है, लेकिन यह साधन व व्यक्ति का आधार भी आवश्यक है। इसलिए दोनों तरफ स्नेह अधूरा हो जाता है और बार बार स्नेह जोड़ना पड़ता है। एक बल, एक भरोसा के बजाय दूसरा भी भरोसा साथ साथ आवश्यक लगता है। इसलिए बाप के स्नेह द्वारा जो सर्व प्राप्ति का अनुभव हो, उसके बजाय दूसरे सहारे द्वारा अल्पकाल की प्राप्ति अपने तरफ आकर्षित कर लेती है।
एक बल एक भरोसा की बजाय उसके साथ साथ व्यक्ति, वस्तु, वैभव, साधन उसके द्वारा जो प्राप्ति होती है वो भी आकर्षित करने लगती है, तो स्नेह सारा उस साइड चला जाता है। बाप का स्नेह आकर्षित नहीं करता, लेकिन समय के साथ आवश्यकता के अनुसार साधन की तरफ भी, व्यक्ति की तरफ भी संकल्प चले जाते हैं। इतना आकर्षित करती है जो उसी को ही आवश्यक समझने लगते हैं। लगाव नहीं समझते लेकिन सहारा समझते हैं। ये मेरा है, जैसे कईयों के लिए कहते ना, ये इसका गॉड फादर है, इसलिए ये जो कहेगा ना वो तुरंत कर लेगा। तो बाबा कहता है लगाव नहीं समझते कि ये लगाव है, लेकिन कहेंगे थोड़ा सहारा तो चाहिए। इसको कहा जाता है स्नेह करने वाले। स्नेह करने वाले की निशानी। दूसरे है स्नेह निभाने वाले। स्नेह करने के साथ साथ निभाने की भी शक्ति है। निभाना अर्थात स्नेह का रिस्पॉन्स लेना, रिटर्न देना। स्नेह का रिटर्न है जो स्नेही बाप बच्चों से श्रेष्ठ आशय रखते हैं, वो सर्व आशय प्रैक्टिकल में पूर्ण करना। तो निभाने वाले बहुत करके प्रैक्टिकल में करके दिखाते हैं, लेकिन सदा बाप समान अर्थात समाये हुए वो अनुभूति कभी होती है, कभी नहीं होती। जो निभाने वाले हैं, कभी स्नेह और साथ की अनुभूति होती, कभी नहीं होती। फिर भी निभाने वाले समीप हैं, लेकिन समान नहीं है। समीप है, समान नहीं, क्योंकि कभी कभी वाला आ जाता है ना, कभी बाप के समीप, कभी बाप से दूर हो जाते हैं। स्नेह का रिटर्न देते हैं, कभी कभी नहीं देते हैं। निभाने वालों को निभाने में, रिटर्न में पदम गुणा, हिम्मत और उमंग उत्साह की मदद विशेष बाप द्वारा मिलती रहती है। तीसरे, जो स्नेह में समाये हुए हैं, उन आत्माओं के नयनों में, मुख में, संकल्प में, हर कर्म में सहज और स्वतः स्नेही बाप का साथ सदा ही अनुभव होता है। बाबा जो सुनाते ना उसमें चेक करते जाए अपने आप को। बाप उससे जुदा नहीं और वो बाप से जुदा नहीं। हर समय बाप के स्नेह के रिटर्न में प्राप्त हुई सर्व प्राप्तियों में संपन्न और संतुष्ट रहते हैं। इसलिए और किसी भी प्रकार का सहारा उन्हों को आकर्षित नहीं कर सकता, क्योंकि कोई ना कोई अल्पकाल की प्राप्ति की आवश्यकता किसी और को सहारा बनाती है, अर्थात संपूर्ण स्नेह में अंतर डालती है। स्नेह में समाई हुई आत्माएं सदा सर्व प्राप्ति संपन्न होने के कारण सहज ही एक बाप दूसरा न कोई इस अनुभूति में रहती है। तो स्नेही सभी हैं, लेकिन तीन प्रकार के हैं। अब अपने से पूछो, मैं कौन? अपने को तो जान सकते हो ना। स्नेही है तभी स्नेह के कारण ब्राह्मण जीवन में चल रहे हो, लेकिन स्नेह के साथ निभाने की शक्ति इसमें नंबरवार बन जाते हैं। स्नेह के साथ शक्ति भी आवश्यक है, नहीं तो निभाएंगे कैसे? जिसमें स्नेह और शक्ति दोनों का बैलेंस है, वही बाप समान बनता है।
ऐसे समाई हुई आत्माओं का अनुभव यही होगा। बाप के स्नेह से दूर होना ये मुश्किल है, समाना सहज है, दूर होना मुश्किल है। क्योंकि समाई हुई आत्माओं के लिए एक बाप ही संसार है। संसार में आकर्षित करने वाली दो ही बातें हैं, एक व्यक्ति का संबंध और दूसरा भिन्न भिन्न वैभवों व साधनों द्वारा प्राप्ति होना। एक है व्यक्ति के द्वारा और दूसरा है भिन्न भिन्न वैभव और साधनों के द्वारा। यही दो बातें आकर्षित करने वाली है। तो समाई हुई आत्मा के लिए सर्व संबंध के रस का अनुभव एक बाप द्वारा सदा ही होता है। जो बाप के स्नेह में समाई हुई आत्माएं हैं, तीसरे नंबर की, वो आत्माएं सर्व संबंध का रस बाबा से ही अनुभव करेगी। सर्व प्राप्तियों का आधार एक बाप है, न कि वैभव व साधन। वैभव व साधन रचना है और बाप रचता है। जिसका आधार रचता है उसको रचना द्वारा अल्पकाल के प्राप्ति का स्वप्न मात्र भी संकल्प नहीं हो सकता। बाप दादा को कभी कभी बच्चों की स्थिति को देख हंसी आती है, क्योंकि आश्चर्य तो कह नहीं सकते, फुल स्टॉप है। चलते चलते बीज को छोड़ टाल टालियों में आकर्षित हो जाते हैं। चलते चलते बीज बाबा को छोड़ करके किसमें चले जाते? टाल टालियों में। कोई आत्मा को आधार बना लेते हैं, कोई साधनों को आधार बना लेते हैं, क्योंकि बीज का रूप रंग शोभनिक नहीं होता और टाल टालियों का रूप रंग बड़ा शोभनिक होता है, कलरफुल होते हैं ना। देहदारी के संबंध का आधार देह भान में सहज अनुभव होता है। अंतर मन ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो पावन पुण्य सवेरा। से आए अपनी किसी आज पथे
शांति। विश्व के उद्धार मूर्त शिव बाबा की साथी विश्व कल्याणकारी बाप की संतान मैं आत्मा मास्टर विश्व कल्याणकारी अनेकों का कल्याण करने के लिए मुझ आत्मा ने इस धरा पर जन्म लिया है। और यही कर्म धर्म के लिए मैं निमित्त बनी हुई हूँ। अनेक स्नेही सहयोगी आत्माओं का कल्याण करने के लिए परिवार का, इस समाज का और विश्व का परिवर्तन करने के निमित्त मैं कितनी न श्रेष्ठ आत्मा, पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा अनेक आत्माओं का भाग्य खोलने के निमित्त। और बाबा ने इस बेहद सेवा शिव अवतरण से स्वर्णिम भारत, जिसमें शिव बाबा की प्रत्यक्षता चारों ओर हो रही है और उसमें मेरा पार्ट विशेष है। इस बेहद सेवा के लिए मैं जन जन को संदेश देने जा रही हूँ। एक एक के पास बाबा का ये संदेश पहुंच रहा है।
और जन सैलाब उमड़ रहा है। पूरा ही मैदान भर गया है। बहुत बहुत बाबा के बच्चे उस ग्राउंड में पहुंच गए। कितना सुंदरतम ये नजारा। वाह बाबा वाह, आपकी कमाल। ऐसी ऊंची सेवा के लिए मैं आत्मा स्वयं को जिम्मेवार समझ रही हूँ। बाबा ने जन जन को संदेश देने के लिए इस माध्यम को पसंद किया है और इस माध्यम के द्वारा एक एक व्यक्ति के पास, एक एक घर में मैं जाकर के बाबा का ये संदेश दे रही हूँ। और एक एक आत्मा उस प्रोग्राम में आ रहे हैं। इस एरिया की वारिस और माई क्वालिटी आत्माएं उठ रही है। बाबा के आह्वान को कैच कर रही है। इस एरिया की नामी ग्रामी विशेष आत्माएं इस प्रोग्राम में पहुंच रही है। ओम। देहधारी के संबंध का आधार देह भान में सहज अनुभव होता है और बाप का आधार देह भान से परे होने से अनुभव होता है। डिफरेंशिएट क्या है वो बाबा बता रहे हैं। देह भान में आने की आदत तो है ही, न चाहते भी हो सकते हैं, इसलिए देहधारी के संबंध का आधार वह सहारा सहज अनुभव होता है। क्योंकि संस्कार भी वही है आधा कल्प के और अभी भी हम देह भान में हैं। समझते भी हैं कि ये ठीक नहीं है, फिर भी सहारा बना लेते हैं। बाप दादा देख देख मुस्कुराते रहते हैं। उस समय की स्थिति हंसाने वाली होती है। जैसे आप लोग क्लासेस में व भाषणों में एक तोते की कहानी सुनाते हो। उसको मना किया कि नलके पर नहीं बैठो, लेकिन वो नलके पर बैठ करके बोल रहा था। ऐसे बच्चे भी उस समय मन में अपने आप से एक तरफ यही सोचते रहते हैं कि एक बाप दूसरा न कोई। बार बार अपने आप से रिपीट भी करते रहते हैं, लेकिन साथ साथ यह भी सोचते कि स्थूल में तो सहारा चाहिए। तो उस समय हंसी आएगी ना, और उस समय फिर माया चांस लेती है। बुद्धि को ऐसा परिवर्तन करेगी जो झूठा सहारा ही सच्चा सहारा अनुभव होगा। जैसे आजकल झूठा सच्चे से भी अच्छा लगता है, ऐसे उस समय रॉन्ग राइट अनुभव होता है। रॉन्ग राइट अनुभव होता है और वो रॉन्ग बात झूठा सहारा उसको पक्का करने के लिए, वह झूठ को सच्चा साबित करने के लिए, जैसे कोई भी कमजोर स्थान होता है तो उसको मजबूत करने के लिए पिलर्स लगाए जाते हैं। तो माया भी कमजोर संकल्प को मजबूत बनाने के लिए बहुत रॉयल पिलर्स लगाती है।
क्या पिलर लगाती है? माया यही संकल्प देती है कि ऐसा तो होता ही है, कई बड़े बड़े भी ऐसे ही करते हैं, ऐसे ही चलते हैं, या कहते अभी तो पुरुषार्थी ही है, संपूर्ण तो हुए नहीं है, तो जरूर अभी कोई ना कोई कमी रहेगी ही, आगे चल संपूर्ण बन जाएंगे। ऐसे ऐसे व्यर्थ संकल्प रूपी पिलर्स कमजोरी को मजबूत कर देते हैं। तो ऐसे पिलर का आधार नहीं लेना। समय आने पर या आर्टिफिशियल पिलर धोखा दे देते हैं। समय आने पर ऐसे आर्टिफिशियल पिलर धोखा दे देते हैं। सर्व संबंधों का सहारा एक बाप सदा रहे, यह अनुभव कम करते हैं। इस सर्व संबंधों के अनुभव को बढ़ाओ। सर्व संबंधों की अनुभूति कम होने के कारण कहीं न कहीं अल्पकाल का संबंध छूट जाता है। स्थूल जीवन में भी स्थूल रूप का सहारा व हर परिस्थिति में स्थूल रूप का सहयोग देने वाला सहारा बाप है। यह अनुभव और बढ़ाओ। ऐसे नहीं कि बाप तो है ही सूक्ष्म में सहयोग देने वाला, निराकार है, आकार है, साकार तो है नहीं, लेकिन हर संबंध को साकार रूप में अनुभव कर सकते हो। साकार स्वरूप में साथ का अनुभव कर सकते हो। इस अनुभूति को गहराई से समझो और स्वयं को इसमें मजबूत करो, तो व्यक्ति, वैभव व साधन अपने तरफ आकर्षित नहीं करेंगे। साधनों को निमित्त मात्र कार्य में लाना व साक्षी हो सेवा प्रति कार्य में लगाना, ऐसी अनुभूति को बढ़ाओ। सहारा नहीं बनाओ, निमित्त मात्र हो। इसको कहा जाता है स्नेह में समाई हुई समान आत्मा। तो अपने से सोचना है कि मैं कौन, समझा? सदा स्नेह में समाये हुए समान आत्माओं को, सदा एक बाप से सर्व संबंध का अनुभव करने वाली आत्माओं को, सदा एक बाप को आधार मूर्त सच्चा सहारा अनुभव करने वाली आत्माओं को, सदा सर्व प्राप्ति रचता बाप द्वारा अनुभव करने वाली आत्माओं को, सदा सहज स्वतः एक बल एक भरोसा अनुभव करने वाले सच्चे स्नेही आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। फिर दादियों से मुलाकात। सदा समाये हुए है या याद करने की मेहनत करनी पड़ती है, सिवाय एक बाप के और कोई दिखाई नहीं देता। जब कहानियां सुनते हो तो हंसी आती है ना। कहानी जब तक चलती है तब तक समझ में नहीं आती, और जब कहानी समाप्त होती है तो सोचते हैं ये क्या हुआ, मैं थी या और कोई था। ऐसे भी सोचते हैं क्योंकि उस समय परवश होते हैं ना, तो परवश को अपना होश नहीं होता है। जब अपना होश आता है तो फिर आगे बढ़ने का जोश भी आता है। अच्छा संगठन बढ़ता जा रहा है और बढ़ता ही रहेगा, और आप निमित्त आत्माएं यह सब खेल देख हर्षित होते रहते हैं। सभी चल रहे हैं, कोई चल रहा है, कोई उड़ रहा है, और आप लोग क्या करते हो? उड़ते उड़ते साथ में औरों को भी उड़ा रहे हो, क्योंकि रहमदिल बाप के रहमदिल आत्माएं बन गए तो रहम आता है ना। घृणा नहीं आती लेकिन रहम आता है, और यह रहम ही दिल के प्यार का काम करता है। अच्छा जो भी चल रहा है अच्छे से अच्छा चल रहा है, अथक बन सेवा कर रहे हो ना। निमित्त आत्माओं के अथकपन को देख सब में उमंग आता है ना। अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात।
साधारणता को समाप्त कर विशेषता के संस्कार नेचुरल और नेचर बनाओ। अपने को सदा संगम युग के रूहानी मौजों में रहने वाले अनुभव करते हो। मौजों में रहते हो व कभी मौज में कभी मूझते भी हो या सदा मौज में रहते हो। क्या हालचाल है? कभी कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए व ऐसी कोई परीक्षा आ जाए तो मूझते हो। तो बाबा को जवाब दिया थोड़े टाइम के, और उस थोड़े टाइम में अगर आपको काल आ जाए तो फिर क्या होगा? अकाले मृत्यु का तो समय है ना। तो थोड़ा समय भी अगर मौज के बजाय मूझते हैं और उस समय अंतिम घड़ी हो जाए तो अंतमति सो गति क्या हो। इसलिए सुनते रहते हो ना, सदा एवर रेडी। एवर रेडी का मतलब क्या है? क्या हर घड़ी ऐसे एवर रेडी हो? कोई भी समस्या संपूर्ण बनने में विघ्न रूप नहीं बने। अंत अच्छी तो भविष्य आदि भी अच्छा होता है। तो एवर रेडी का पाठ इसलिए पढ़ाया जा रहा है। ऐसे नहीं सोचो कि थोड़ा समय होता है, लेकिन थोड़ा समय भी 1 सेकंड भी धोखा दे सकता है। वैसे सोचते हैं ज्यादा टाइम नहीं चलता है, ऐसा 2-4 मिनट चलता है, लेकिन 1 सेकंड भी धोखा देने वाला हो सकता है। तो मिनट की तो बात ही नहीं सोचो, क्योंकि सबसे वैल्यूएबल आत्माएं हो, अमूल्य हो। अमूल्य आत्माओं का कोई दुनिया वालों से मूल्य नहीं कर सकते। दुनिया वाले तो आप सबको साधारण समझेंगे, लेकिन आप साधारण नहीं हो, विशेष आत्माएं हो। विशेष आत्मा का अर्थ ही है जो भी कर्म करे, जो भी संकल्प करे, जो भी बोल बोले, वो हर बोल और हर संकल्प विशेष है, साधारण नहीं है। समय भी साधारण रीति से नहीं जाए, हर सेकंड और हर संकल्प विशेष हो। इसको कहा जाता है विशेष आत्माएं। तो विशेष करते करते साधारण नहीं हो जाए, ये चेक करो। कई ऐसे सोचते हैं कि कोई गलती नहीं की, कोई पाप कर्म नहीं किया, कोई वाणी में भी ऐसा उल्टा सुल्टा शब्द नहीं बोला, लेकिन भविष्य और वर्तमान श्रेष्ठ बनाया। ये सब नहीं किया, वो अच्छा है, लेकिन भविष्य और वर्तमान श्रेष्ठ बनाने के लिए मैंने क्या किया? सिर्फ बुरा नहीं किया लेकिन अच्छा किया। सिर्फ ये चेक नहीं करो कि बुरा नहीं किया, लेकिन बुरे की जगह पर अच्छे से अच्छा किया या साधारण हो गया। तो ऐसे साधारणता नहीं हो, श्रेष्ठता हो। नुकसान नहीं हुआ लेकिन जमा हुआ, क्योंकि जमा का समय तो अभी है ना। अभी का जमा किया हुआ भविष्य अनेक जन्म खाते रहेंगे। तो जितना जमा होगा उतना ही खाएंगे। अगर कम जमा किया तो कम खाना पड़ेगा, अर्थात प्रारब्ध कम होगी। लेकिन लक्ष्य है श्रेष्ठ प्रारब्ध पाने का, या साधारण भी हो जाए तो कोई हर्जा नहीं। स्वर्ग में तो आ ही जाएंगे, दुख तो होगा नहीं। साधारण भी बने तो क्या हर्जा? हर्जा है या चलेगा? तो चेक करो कि हर सेकंड हर संकल्प विशेष हो। जैसे आधा कल्प के देह भान का अभ्यास नेचुरली न चाहते हुए भी चलता रहता है ना। देह अभिमान में आना नेचुरल हो गया है ना। ऐसे देही अभिमानी अवस्था नेचुरल और नेचर हो जाए। तो जो नेचर होती है वह स्वतः ही अपना काम करती है। सोचना नहीं पड़ता है, बनाना नहीं पड़ता है, करना नहीं पड़ता, लेकिन स्वतः ही हो जाता है। तो ऐसे विशेषता के संस्कार नेचर बन जाए और हर एक के दिल से निकले। ऐसे नहीं कि मेरी नेचर यह है, मेरी नेचर यह है, नहीं। हर एक के मुख से, मन से यही निकले कि मेरी नेचर है ही विशेष आत्मा के विशेषता की। तो ऐसे है या मेहनत करनी पड़ती है?
जो नेचर होती है उसमें मेहनत नहीं होती। किसी की नेचर रमणीक है तो स्वतः ही रमणीकता चलती रहती है, उसको पता भी नहीं पड़ेगा कि मैंने क्या किया। कोई कहेगा तो भी कहेंगे कि मैं क्या करूं, मेरी नेचर है। तो विशेषता की भी ऐसी नेचर हो जाए। कोई पूछे आपकी नेचर क्या है तो सबके दिल से निकले कि हमारी नेचर है ही विशेषता की। साधारण कर्म की समाप्ति हो गई, क्योंकि मर्जीवा हो गए ना, तो साधारणता से मर गए। विशेषता में जी रहे हैं, माना नया जन्म हो गया। तो साधारणता पास्ट जन्म की नेचर है, अभी की नहीं, क्योंकि नया जन्म ले लिया। तो नए जन्म की नेचर विशेषता है। ऐसे अनुभव हो तो अभी क्या करेंगे? साधारणता की समाप्ति। संकल्प में भी साधारणता नहीं। माताएं मौज में रहती हैं, कितनी भी कोई मूंझाने की कोशिश करे लेकिन आप मौज में रहो। मूंझाने वाला मूंझ जाए लेकिन आप नहीं मूंझो, क्योंकि अज्ञानियों का काम है मूंझाना और ज्ञानियों का काम है मौज में रहना। तो वो अपना काम करे, आप अपना काम करो। सदा मौज का अनुभव करो, तब फलक से कह सकेंगे। होंगे तभी तो कह सकेंगे ना। जो होगा नहीं तो कह भी नहीं सकेगा, कह भी नहीं सकता। चैलेंज कर सकते हो, हम मूंझने वाले नहीं है, क्योंकि विशेषात्माएं है। क्या याद रखेंगे? मौज में रहने वाली विशेषात्मा हो। ऐसी हिम्मत वाले हो ना। हिम्मत वालों को मदद स्वतः ही मिलती है। अच्छा वरदान है। सहज विधि द्वारा विधाता को अपना बनाने वाले सर्व भाग्य के खजानों से भरपूर भव। भाग्य विधाता को अपना बनाने की विधि है बाप और दादा दोनों के साथ संबंध। कई बच्चे कहते हैं हमारा तो डायरेक्ट निराकार से कनेक्शन है। साकार ने भी तो निराकार से पाया, हम भी उनसे सब कुछ पा लेंगे। लेकिन यह खंडित चाबी है, सिवाय ब्रह्मा कुमार कुमारी बनने के भाग्य नहीं बन सकता। साकार के बिना सर्व भाग्य के भंडारे के मालिक नहीं बन सकते, क्योंकि भाग्य विधाता भाग्य बांटते ही है ब्रह्मा द्वारा। तो विधि को जानकर सर्व भाग्य के खजानों से भरपूर बनो। श्लोकन है। स्वयं से, सेवा से, सर्व से संतुष्टता का सर्टिफिकेट लो, तब सिद्धि स्वरूप बनेंगे। राज का वरदान है, मैं विल पावर संपन्न हूँ। जिस बात की फोर्स से परीक्षा की जाती है वह प्रतिज्ञा प्रैक्टिकल रूप ले लेती है, क्योंकि उसमें विल पावर होती है। जैसे स्थूल कार्य कितना भी ज्यादा हो, लेकिन प्रतिज्ञा करने से कर लेते हो। अगर ढीला विचार होगा, न करने का ख्याल होगा, तो कभी पूरा नहीं होगा। फिर बहाने भी बहुत बन जाते हैं। प्रतिज्ञा करने से फिर समय भी निकल आता है और बहाने भी निकल आते हैं। इसलिए प्रतिज्ञा को कमजोर नहीं होने दो। नहीं, સુનહરી ઘડી આવી પહોંચી અમદાવાદના આંગણે શિવ જયંતિ મહોત્સવના સુહાવના પ્રોગ્રામની.
બાપ દાદાના દિલ તખ્ત નશીન સર્વદેવી બહેનો, આપ સૌના અતિ પ્યારા દિલોજાન શ્રી બાબાની શ્રી પિતાની જયંતિને મનાવવા, ઉજવવા અને માણવા આપ સર્વ સ્નેહી બહેનો અને દરેક સેવા કેન્દ્રના ભાઈ બહેનો ઉમંગ ઉત્સાહ સાથે તૈયાર હશો. સર્વેનું આહવાન છે. આ શિવ જયંતિ મહોત્સવના સુંદર સુશોભિત ગ્રાઉન્ડમાં વિશાળ સભા મંડપમાં બાબાના ઝંડા અને રંગબેરંગી ઝંડા લહેરાય છે. 4 સુંદર પ્રવેશ દ્વાર સર્વનું સ્વાગત કરશે. ભવ્ય સ્ટેજ પર મહાનુભાવો સ્થાન લેશે અને અનેરી સુંદર જોવાલાયક શિવ દર્શન નગરી તો ખરી છે, જેનું 10 ફેબ્રુઆરી સાંજે મંગલ ઉદ્ઘાટન સંપન્ન થયું. મહોત્સવમાં આવનાર તમામ કેટેગરીના મહેમાનો અને બીકે માટે પ્રવેશ અને પાર્કિંગની ગાઈડલાઈન દર્શાવતો નકશો આ સાથે મોકલેલ છે. 1. ઓરેન્જ કલરનું પ્રવેશ દ્વાર, ગેટ નંબર 1. આ ગેટથી કેન્ડલ લાઇટિંગના મહેમાનો તથા વીવીઆઈપી જેઓને ઓરેન્જ કલરના બેજ આપેલ છે તેઓ પ્રવેશ કરશે. તેઓનું કાર પાર્કિંગ પણ ત્યાં છે. ગણેશ ગ્રાઉન્ડના સર્વિસ રોડ ઉપર ડાબી બાજુએ જવાનું રહેશે. એન્ટ્રી કેવી રીતે હશે બતાવે છે. 2. ગ્રીન કલરનો પ્રવેશ દ્વાર, ગેટ નંબર 2. આ ગેટથી જે વીઆઈપી ને ગ્રીન કલરના બેજ આપેલ છે તેઓ પ્રવેશ કરશે. તેઓનું પાર્કિંગ ત્યાં જ છે. તેઓને ગ્રાઉન્ડ પાસે હેબતપુર 4 રસ્તાથી ડાબી બાજુએ વળવાનું રહેશે. 3. બ્લુ કલરનો પ્રવેશ દ્વાર, ગેટ નંબર 3. તમામ બીકે ભાઈ બહેનો તથા સ્નેહી સહયોગીને બ્લુ પાસ આપેલ છે. તેઓએ ગ્રાઉન્ડના સર્વિસ રોડ ઉપર આવેલ ગેટ નંબર 3 થી પ્રવેશ લેવાનો રહેશે. તેઓનું પાર્કિંગ ત્યાં છે. આગળ બ્લુ કલરના ગેટ નંબર 4 થી પણ તેઓ પ્રવેશ લઈ શકશે. જનરલ એન્ટ્રી 2 જગ્યાએ છે. જાયડસ હોસ્પિટલ છે ત્યાં અને બીજી આ સર્વિસ રોડ ઉપર છે ત્યાંથી. હા, આપણે જ્યાંથી લીધો છે. મહેમાનો માટે ગાઈડલાઈન આ સાથે મોકલેલ નકશો આપના સર્વ વીઆઈપી ને વોટ્સએપમાં મોકલી આપશો. તેમજ ઉપરની 1 નંબર અને 2 નંબરની વિગત તેઓને ફોનમાં પણ જણાવી શકો છો. બસ માટે પાર્કિંગ, એએમટીએસ, એસટી તથા પ્રાઇવેટ બસો માટેનું પાર્કિંગ ગ્રાઉન્ડના પાછળના ભાગમાં વેસ્ટર્ન રેલવેનું ગ્રાઉન્ડમાં છે. ત્યાં બોર્ડ લગાવેલ છે. અમદાવાદથી કે બહારગામથી આવનાર બસોને ગાઈડ કરવા માટે મુખ્ય રોડ પર પાર્કિંગ સેવાધારી ઝંડા સાથે રહેશે. અમદાવાદમાંથી વાહનોમાં આવનાર માટે સૂચના. અમદાવાદમાંથી આવનાર સૌ કોઈ જાયડસ હોસ્પિટલના ફ્લાયઓવર પર જશે નહીં, પરંતુ તેની બાજુમાં સર્વિસ રોડ પર જશે, ત્યાંથી ગ્રાઉન્ડ પર જવાશે. ગાંધીનગર બાજુથી આવનાર માટે સૂચના. ગાંધીનગરથી આવનાર સૌ કોઈ હેબતપુર 4 રસ્તા ત્યાં સર્કલથી વળીને જાયડસ હોસ્પિટલના રોડ પરથી ગ્રાઉન્ડમાં પ્રવેશ મેળવશે. અન્ય બાબતો, જે સેવા કેન્દ્રોને સ્નેહી સહયોગી આત્માઓને આપવા માટે પાસ ખૂટતા હોય તેઓ પોતાના ક્લાસના બીકેના પાસ તેઓને આપશે. માની લો કોઈ આપણી પાસે પાસ ખતમ થઈ ગયા, હવે કોઈ આપણી પાસે આવવા વાળું છે તો તમારા પાસ લઈને એમને આપી દેવાના. દરેક સેવા કેન્દ્ર બાબાની નાની ઝંડીઓ અને 3-4 ઝંડા જરૂરથી લાવશે. ઝંડીઓ અત્યારે આપી દઈએ છીએ, એટલે જેને પણ આવવું છે ઝંડીઓ અહીંયાથી કલેક્ટ કરીને જાય અને જ્યારે પ્રોગ્રામ પૂરો થઈ જાય પછી ગ્રાઉન્ડમાં નહીં, સેન્ટર પર આવીને આપશે. ત્યાં આવીને કોઈ એમ નહીં કે લો દીદી મારી ઝંડી તમને હું આપી દઉં છું, નહીં. દરેક ભાઈ બહેન અહીંયાથી જ લેશે અને અહીંયા જ આપશે. તારીખ 13 ફેબ્રુઆરીના રોજ આવનાર ભાઈ બહેનો શિવ દર્શન નગરી નિહાળવા થોડા વહેલા પહોંચશે. 13 ફેબ્રુઆરીના રોજ કાર્યક્રમના દિવસે તમામ સેવા ડ્યુટીના નિમિત્ત ટીચર્સ બહેનો અને સર્વ સેવાધારી ભાઈ બહેનો સમય પર ગ્રાઉન્ડમાં પહોંચી જશે. अच्छा स्नेहभरी याद સાથે ઈશ્વરીય સેવામાં ब्रह्माकुमारी चंद्रिकाबेन, ब्रह्माकुमारी शारदाबेन, ब्रह्माकुमारी नेहाबेन. तो ये जो गूगल मैप है वो भी आपको भेज देंगे
और भी जो दिया हुआ है वो भी भेज देंगे। और आप सभी अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, स्टेटस में, फेसबुक में, वही तो बोला कि मैं डाल दूंगी। और हर एक ये सेव, किसी के भी स्टेटस में कुछ दिखाई नहीं देता है, किसी के भी फेसबुक में नहीं दिखाई देता है कि आप ये सेवा कर रहे हो। आप लोग अपने स्टेटस में डालो, स्टेटस 24 घंटे के बाद निकल जाता है, फिर से डालो, फेसबुक पर डालो। सेवा नहीं करेंगे, पैम्पलेट 500 पैम्पलेट पड़े हैं, आज कैसे भी करके वो 500 पैम्पलेट बांट देने हैं।